ये होने वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी। आई नो इट मस्ट हैव बीन बोरिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस एंड तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। देखा नहीं का देखने का ट्राई भी किया होगा तो स्टार्टिंग लेक्चर में ही थोड़े टाइम के बाद ही छोड़ दिया होगा। दैट्स ऑलराइट। ये लेक्चर हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हम लोग कोड लिखने वाले हैं, क्या चीज़ कैसे होने वाली है। एंड थोड़ा थोड़ा मैं रिकैप देता रहूँगा, रिप्ले करता रहूँगा। जो मैंने डेटा वहाँ पर दिया था उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर देता रहूँगा। वहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लो में इन डेप्थ चला गया था, तो यहाँ पर मैं उतना इन डेप्थ से नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल पर ज़रा फोकस करने वाला हूँ। So I hope इस लेक्चर में आपको बोरियत का हुआ है। I'll try to be less बोरियत boredom, but it's alright. So let's start today's lecture. Okay. So first of all, what are integers? Right? Integers are basically कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं। These can be considered as integers from 0 to x, whatever infinity you can conceive of, वो तुम्हारा इंटीजर है। अब how do you define integer? You give it a variable name, which is x in this case, equals whatever integer. Now this will be your integer. अब इसको अगर रिडिफाइन करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि a lot of things are immutable, you know. So हमें हमारे फ्यूचर डेटा टाइप्स के लिए पहले सेशन दे दिया गया है। लेट्स गो थ्रू द वन बाय वन। अगर इंटीजर को रिडिफाइन करना है, सो यू कैन नॉट, इफ यू डू दिस, तो टेक्निकली x को हमने दोबारा से एक वैल्यू दी है। सो यू माइट थिंक कि नाउ ये इस वैल्यू को चेंज कर दिया है, बट इन रियलिटी इस वाले x ने इस वाले x को एक्चुअली स्वैप कर दिया, राइट। एंड ये चीज़ का ना आप कंडीशनल फ्लो में और बेहतर समझोगे। जब फंक्शंस इन कंडीशनल फ्लोज के अंदर जाएंगे तब ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आएंगी, बिकॉज वहाँ पर जब आप फ्लो बिल्ड करोगे सो यू हैव टू कीप इन माइंड की जो वैल्यू है वो एक ग्लोबल लेवल पे है, जो कि जो फर्स्ट इंस्टेंसिएशन है उसकी, जैसे कि हमारी x इक्वल्स 23 पहले नंबर पे हमने इंस्टेंशिएट किया था, मतलब पहले नंबर पे स्थापित किया था। उसके बाद अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, डूइंग व्हाटएवर प्रिंट, डूइंग व्हाटएवर कैलकुलेशन, उसके बाद अगर हम x लिख रहे हैं या फिर किसी कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू को दोबारा कर रहे हैं, लाइक अगर कोई केस है जहाँ पर लेट से तुम्हें x की वैल्यू को रिडिफाइन करना है, x प्लस वाई इक्वल्स एक्स, ठीक है। यानी x की वैल्यू 23 है, y की वैल्यू अगर 19 है, ठीक है। एंड यू से नाउ x इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन प्रिंट कर दो तुम अपने x को यहाँ पर। अब तुम यहाँ प्रिंट कर दो अपने x को, ठीक है। मैंने दोनों जगह प्रिंट कराया, राइट। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ देम। गुड, मैंने दोनों जगह प्रिंट कराया ना। आई विल सी द डिफरेंस। Python 3, we have to move to basics Python 3 vars.py, and as you can see the value is different। पहले हमारे पास 23 है, उसके हमारे पास 33 है। अब ऐसा क्यों हुआ? फंडामेंटली इसे बड़ा कर लेते हैं, so it would be easier for me and you also। फंडामेंटली ऐसा क्यों हुआ? देखो, पहले x की वैल्यू 23 है, देन 10 है, तो हमने अगर पहले x को प्रिंट किया, सिंपल एज दैट, वो तो फंडामेंटल है। बट हमने अगर उसको रीअसाइन किया है कि x की वैल्यू को रीअसाइन करो x प्लस वाई, तो रीअसाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी x की वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। x की वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी में जगह स्टोर होगी, जो कि यहाँ पर वो एज अ टोकन या फिर एज अ बेस यूज करेगा। तो x की वैल्यू क्या थी, ये, फिर y की वैल्यू क्या थी, ये। तो इन दोनों को लेकर जो वैल्यू आएगा उसको इसमें रिप्लेस कर देना, या फिर अगर ये कंसेप्ट यहाँ पर बना देंगे x इक्वल्स 25, तो यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू आ गई, पुराने वाले को अब रिप्लेस कर दो, बिकॉज वन बाय वन होता है। देखो, पाइथन का क्या सीन रहता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड में ये सीन रहता है कि इंटरप्रेटेड का क्या सीन है कि वो वन बाय वन, 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेस होती है, राइट। कंपाइल्ड लैंग्वेज का क्या सीन रहता है कि एक बार पूरा कंपाइल कर देगी, एंड जब वो तुम उसको रन करने का ट्राई करोगे तब वो तुम्हें एरर देगी। बट पाइथन का क्या है, इंटरप्रेटेड है, तो जब तुम उसे रन, उसे शुरुआत में वो तुमको एरर दे देगी। अब ऐसी एक और प्रकार की लैंग्वेज होती है विच इज स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड। अब इन दोनों में अगर तुम मुझसे पूछो फर्क क्या है, तो स्टैटिक टाइपिंग ये होगी कि अगर तुम ऐसे यहाँ कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दी है जो कि गलत है, जैसे अगर मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, राइट। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि अभी तो हम ग्लोबल वेरिएबल्स को पास कर रहे हैं कि x कैन बी एनीथिंग, बट हमने अगर इसको इंटीजर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली बी असाइंड एज इंटीजर। अगर हमने x को एज स्ट्रिंग दिया है
जैसे कि यहाँ पर हमने इस वेरिएबल बनाया था नेम करके, नेम वेरिएबल जो है उसको अगर हमने स्ट्रिंग कर दिया है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली गिवन द डेटा टाइप स्ट्रिंग। अगर तुम्हें देखना है कि डेटा टाइप्स को कैसे फिगर आउट करते हैं, देन तुम्हें बस प्रिंट कराना होगा। टाइप करके फंक्शन आता है हमारे पास एंड उसमें वेरिएबल का नाम दे दो। एंड अब अगर तुम इसे प्रिंट कराओगे सो यू विल हैव अ क्लास ऑफ स्ट्रिंग। बिकॉज मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि पाइथन एक सी के ऊपर रैपर है, तो रैपर के लिए हमें एक अलग कोड लिखना पड़ता है। तो क्लास इज वन ऑफ द फंक्शन, ही थोड़े एडवांस पाइथन में आता है, अभी हम उसको ध्यान नहीं देखें, बट लेट जैसे एस टी आर, एंड एस टी आर रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, इट्स स्ट्रिंग फॉर शॉर्ट एस टी आर, राइट। सो अगर तुम्हें किसी भी डेटा टाइप जानना है किसी भी वेरिएबल का, तो उसको आगे टाइप टाइप लिखो, तो टाइप के अंदर पैरेंथेसिस लगाकर दे दो कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसका मुझे टाइप बता दे, टाइप क्या है, राइट। सो मेन मुद्दा ये है कि जब हम टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कास्टिंग मैं आगे बढ़ाने वाला था बट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। टाइप कास्टिंग बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर अगर हमने इंटीजर बोल के रखा है, बोला नहीं एक्चुअली, ऑटोमेटिक अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ठीक है एक्स की वैल्यू 23 है, सो इसने मान लिया। लेकिन टाइप कास्टिंग में क्या होता है, तो मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन करती हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है, 23 है नहीं है क्या है। अब किसी भी डेटा टाइप को उसके एक्चुअल वे में अगर डिफाइन करना होता है, जैसे इंटीजर है, तो हम इस तरीके से करेंगे कि एक्स इक्वल्स इंट, ये डिफाइन करना हो जाता है, ठीक है। अब हर चीज़ की ना पाइथन में क्लासेस होती है, क्लासेस में समझने की जरूरत नहीं, बेसिकली डब्बे होते हैं, रैपर होते हैं, जिनके अंदर कोड लिखा होता है। इट्स लाइक वो अपना काम प्रोसेस करके दे देता है हमें रिजल्ट, ठीक है। हमारे केस में इंट करके एक हमारे पास है इन शॉर्ट, जो कि इंटीजर लेता है, बेसिकली इंटीजर रिटर्न करता है, एंड इंटीजर लेता है, कन्वर्ट्स अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग टू अ इंटीजर, या फिर जीरो रिटर्न कर देगा अगर कोई आर्गुमेंट गिवन ही नहीं है। एंड अगर एक्स एक नंबर है तो एक्स को रिटर्न कर देगा, सिंपल सिंपल। अगर एक्स नंबर नहीं है तो बेस गिवन कर देगा, एंड बेस में क्या हमारे पास जीरो। एंड पाइथन के अंदर जो मैंने बोलिंग सिखाए थे, ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स स्टैंड फॉर वन, कैन स्टैंड फॉर वन, एंड जीरो कैन स्टैंड फॉर फॉल्स। सो अगर ये बेस रिटर्न कर रहा है विच मीन दिस नंबर इज नॉट अ फॉल्स, एंड सो ऑन। तो इंटीजर में अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे देता हूँ इंटीजर 23 बाय डिफॉल्ट, तो ये इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। पाइथन वास्ट करोगे इसने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज इन दी एंड स्ट्रिंग है। लेकिन क्योंकि अगर तुम इसको स्ट्रिंग से बाहर निकालोगे तो स्ट्रिंग के अंदर टू है, टू क्या है कि इंटीजर है, तो सिर्फ पकड़ लिया। बट अगर मैं दूंगा, अगर मैं इसको ये देता हूँ, अब ये लंका लगा देगी। अब here you can see Python is a dynamically typed language, because अगर स्टैटिक टाइपिंग होती तो हमारे जो कोड एडिटर इसके अंदर हमें याद आता कि भैया तुम एक इंटीजर दे रही हो जो कि पहले तो कॉलन्स के अंदर है, ऊपर से वो प्रॉपर इंटीजर देगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम 23 पकड़ा दिया, नो। तुम एज अ स्ट्रिंग इंटीजर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम एज अ स्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड देन उसे कोशिश कर रहे हो इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट करने की। सो भैया ये यहाँ पर नहीं होने वाला। हमें इसने सिंपल सिंपल से एरर दे दिया कि x इक्वल्स इंटीजर इनवैलिड रिटर्न फॉर टाइप विद बेस वट एवर। ये हमारा बेसिकली एरर है, बट ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक वैल्यू एरर है, बिकॉज दिस इज नॉट अ इंटीजर बट दिस कैन बी एन इंटीजर बेसिकली। सो इंटीजर्स को तुम स्ट्रिंग में भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज बेस इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हो, एंड तुम उनको एक्सप्लिसिटली अलग से बता सकते हो कि हमें एक इंटीजर ही चाहिए, हमें एक फ्लोट चाहिए, वट एवर जो डेटा टाइप्स मैंने बताए थे उनके नाम यहाँ डाल देना। सच एस अगर हम फ्लोट डालेंगे तो हमारे पास फ्लोट आ जाएगा, अगर हम नेम करके डालेंगे एस टी आर, हमारे पास टी आर आ जाएगा, कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डेटा टाइप्स, ये सिर्फ समझने के लिए मनगढ़ंत नाम नहीं है, ये एक्चुअल फंक्शंस है, पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो। सेम फॉर द बूलियन ऑल्सो, अगर एक्स इक्वल्स ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट इसने ट्रू ले लिया है, नो एरर्स, एंड प्रिंट कराएंगे तो हमें ये उप्स 23 एक्स इक्वल्स ट्रू दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं किया गया इसने, ट्रू, देयर वी गो, मैं इसको सेव करना भूल गया था। सो वी हैव ट्रू एंड देन वी हैव 11, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू ट्रू है, इसने x दे दिया। एंड अब तो मेरे से एक चीज़ पूछोगे, मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी जो मैं सोचा नहीं था इस वीडियो में ऐड करूँगा, बट ओके, हमें चीज़ नोटिस करने को मिल गई। हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी थी x इक्वल्स एक्स प्लस वाई। अब पहले तो x का वैल्यू 23 था, सो 23 प्लस 10 33 हमें आ रहा था, ऑल गुड, राइट। और यहाँ पर हमने फ्लोट कर दिया, तो फ्लोट डेसिमल्स में आता है तो वो डेसिमल्स में देने लगा, बट दैट्स ऑल राइट।
लेकिन बाद में हमने जाकर एक्स की वैल्यू को एक बूलियन कर दिया था विच इज ए ट्रू. So technically, a boolean is not an integer nor a string. So if x is not a string, nor a string representing integer, nor an actual integer, then जब मैंने यहाँ पर लिखा कि x इक्वल्स एक्स प्लस वाई, तो भैया जी ने 11 क्यों प्रिंट की? कायदे से अगर फ्लोट भी तुम करोगे और y को भी लोगे तो कायदे से यहाँ 10 है. तुम बोलोगे यहाँ भैया 1 कैसे आया? मैंने तुम्हें 2 मिनट पहले एक बात बताई थी, फिर रिमेंबर, कि जो बूलियंस होते हैं तो उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म्स ऑफ 0 and 1. सो अगर मैं दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें आगे कोई चीज़ दिखाता हूँ. अगर मैं दे रहा हूँ, लेट से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दोबारा से मैं एक्स लेता हूँ, एक्स को मैंने कर दिया 0. ठीक है. अब मैं यहाँ ट्राई करूँ इसकी बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का. एक्स को मैंने रिडिफाइन कर दिया. नाउ आई ट्राई टू प्रिंट एक्स. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, लेट्स सी. फॉल्स. 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, एंड अगर यहीं मैं इसको 1 कर दूंगा तो 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को. ये मैंने बताया था कि पाइथन में हम इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ यू डोंट विश टू यूज ट्रू एंड फॉल्स, यू कैन आल्सो यूज दिस इंटीजर नंबर्स 0 and 1. These represent something or nothing, basically 0 and 1. It's like that, right? False means nothing, true means yeah, something is there, basically 0 to 1 whatever. तो इसलिए true represents 1, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई, एंड 1 + 10 = 11. बट सिंस जो x की वैल्यू है वो फ्लोट है, तो जो इंटीजर बन निकला था उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, सो वी गॉट 11.0. सो ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं. इनके बाद अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो वो भी मैंने करके दिखा दी हैं. ऐसे बोर्ड मॉस ऑपरेटर से डिवाइड, डिवीजन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, बहुत चीज़ें कर सकते हो. देयर इज अ प्लेथरा ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट. अब इसके आगे मैंने फ्लोट्स तुम्हें दिखा दिए हैं, इनको हटा देते हैं. स्ट्रिंग का मैंने तुम्हें दिखा दिया है, बट स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं दिखाया. सो लेट्स गेट ऑन टू इट. हमने नेम बना दिया. अब कर दिया लास्ट नेम है जॉन डो. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग, या. एंड हम करने वाले हैं, इसका हमें चाहिए फुल नेम. अब फुल नेम निकालने के लिए हमें ऑलरेडी इसने बता दिया. सो हियर हाउ दिस गोज. फुल नेम एक वेरिएबल है जिसमें हमने नेम उठाया जॉन, हमने उठाया लास्ट नेम जॉन डो, एंड अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, oops, जॉन डो. अब तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल चीज़ है, सही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं एंड सिर्फ इन दोनों को प्लस करूं, तो जॉन डो चिपका हुआ है, इनके बीच में स्पेस नहीं है. सो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि इन दोनों को बीच में स्पेस लाने के लिए जब भी तुम किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हो, एक साथ ऐड करते हो, तो उसमें बीच में स्पेस नहीं आता, जस्ट घुसेड़ देता बीच में, कटा. तो टू ऐड स्पेस बिटवीन देम वी हैव टू एक्सप्लिसिटली ऐड दिस एम्प्टी स्पेस. स्पेस दबाते हो, बेसिकली स्पेस वाला सीन है यहाँ पर. So if you do this, then you get concatenation. So this is basically the technical name for this, which is concatenation. And concatenation याद करने की जरूरत भी नहीं. समटाइम्स के लोग पूछेंगे उसे ऐसे याद कर लेना, अदरवाइज यू में यूज कि भाई मैंने स्ट्रिंग कंबाइन कर दी, मैंने ऐड कर दी, कोई हेडेक नहीं है. क्योंकि मैं आज तक समझ पाया इसको concatenation क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज अ रियली सिंपल थिंग ऑफ एडिशन, कि हमने दो स्ट्रिंग्स कंबाइन कर दिया एंड दैट्स अबाउट इट. बूलियंस मैंने तुम्हें बताई दी है क्या चीज़ से पार्ट होता है. इज ट्रू है, फॉल्स है, क्या वैल्यूज वो एक्चुअली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन. तो ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं कि तुम्हें किसी का नाम रिप्रेजेंट करना है तो स्ट्रिंग से कर लोगे, स्ट्रिंग से कंबाइन कैसे कर लोगे. देन हमारे पास इंटीजर्स आते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है. हमारे पास फ्लोट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है. फ्लोट का तो ये भी डाल सकते हो कि लाइक पाई की वैल्यू डाल सकते हो 3.14 वट हुआ. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पर एक बहुत अपार लेवल की वैल्यू आ जाएगी, राइट. ये अब तुम बोलोगे इतना अच्छी तगड़ी वैल्यू क्यों आई है, इतने सारे जीरोस की हैं. वेल इट इज़ मैथमेटिक्स. एंड लेट मी टेल यू, जो कोड लेवल होता है पाइथन इंटरप्रेटर लेवल, जो मशीन लेवल पर जो मैथमेटिक्स होती है, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन आवर मैथमेटिक्स. इवन तो हमारे जो रोज़मर्रा के रिजल्ट्स होते हैं वो एक कैलकुलेटर जो यूज़ करते हो एंड जो कोड लिखते हो वो ज़्यादातर सिमिलर है, सेम ही बताएगा. बट टू बी फ्रैंक ज़्यादातर जो कैलकुलेशन होती है वो सेम होगी, इवन दो जो लॉजिक है उनको करने का थोड़ा वो डिफर करता है. इसलिए कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि मैं किसी और वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया पर डालूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस कोर्स. देख लिया. अब आते हैं लिस्ट के ऊपर. लिस्ट कह लो, अरेज कह लो, वट एवर. ठीक है. इसको भी ऐड ही कर देते हैं.
कमेंट आउट करने का ये फ़ायदा, इतना इतना इग्नोर नहीं करते अपन किसी को, ठीक है। लिस्ट पे आते हैं। सो हमने बनाया एक्स, फिर अब सी बना देते हैं। बहुत एक्स कर लिए मैंने, इतना तो मेरे मैथमेटिक्स टीचर ने भी एक्स नहीं पढ़ाया ना, मैंने कभी ध्यान दिया। अब आता है यहाँ पर सी, हमें बनानी है लिस्ट। तो मैंने कल क्या करूँ, मैंने यस्टरडे वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन किया था कि जो लिस्ट रिप्रेजेंट करती है वो करती है ब्रैकेट्स के अंदर। तो हमने ब्रैकेट्स बनाए और उसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दी नंबर्स, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, हमारी ट्यूपल है। अब भैया मुझे प्रिंट करना है अपनी सी को, तो लाला प्रिंट कर दो मेरी सी को, ठीक है। ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऑफ कर देता हूँ जस्ट इन केस, अदरवाइज इट बल्क अप माय टर्मिनल एंड आई डोंट वांट दैट। अब अगर मैं यहाँ टर्मिनल क्लियर करके इसको रन करता हूँ तो मेरे को एक सिंपल सी लिस्ट प्रिंट हो रही है, डेट टू एज इफ। एंड अगर मैं इसी को डी में प्रिंट करता हूँ तो मुझे डी प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब हाउ डू यू एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट कि दिस इज ए लिस्ट, बिकॉज हमने यहाँ ऑटो कर दिया है, बट अगर तुम्हें बताना है जोरों शोर से, बिकॉज दिस इज गुड प्रैक्टिस। अगर तुम आगे जाकर कोड लिखोगे कंपनीज में या ऐसा कोड लिखोगे जो दूसरे यूज करेंगे, राइट, बिकॉज अपना कोड समझ लेता है कोई भी, ठीक है, हमने जो लिखा है हम उसको हैंडल कर लेते हैं, बट हमारा कोड या किसी और का कोड जब कोई दूसरा बंदा पढ़ता है तो देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट्स जहाँ उसे देख के पता पड़ जाए, उसको आसानी हो पढ़ने में, उसे जो हमारा कोड जो रिप्रेजेंट करता है वो सब वहीं समझ में आ जाए कि ठीक है दिस इज लिस्ट एंड दिस लिस्ट। तो बहुत बेकार सा एग्जांपल हो गया, लेट्स से यू मेक अ फंक्शन जो तुम्हें लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उससे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो फंक्शन के स्टार्टिंग में लिख दो कि ये फंक्शन ये चीज़ लेता है एंड एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो जो बंदा पढ़ता है उसे भी ईज होती है। सो दीज आर लाइक द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कोडर्स सजेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, एंड जो यूज़ करते हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग मी। सो या अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सो यू वुड डू दिस, एंड यहाँ पर फिर हमें लिस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वी कैन डू दिस। अगर इसको इस तरीके से करोगे वी गेट एन एरर, बिकॉज यहाँ पर एक आर्गुमेंट लेता है वो है लिस्ट, एंड यहाँ मैंने एक गलती कर दी और ये चीज दिमाग से निकल जाता है कभी बार। इसे तो एक और चीज सीखने को मिलेगी, मैं बताता हूँ। तो हमने इस लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मेरी एक चीज ध्यान देना, मैंने तुम्हें अभी तक कितनी चीजें दिखाई हैं अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स प्रिंट दिखाया है, लिस्ट दिखाई है, बूलियंस दिखाए हैं, और डेटा टाइप्स को एक्सप्लिसिटली ऐसे कैसे टाइप करते हैं, तो बताते कैसे हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। यहाँ पर तुम्हें क्लासेस लिख के आते हैं, ठीक है। ये इंट एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है, प्रिंट भी एक, चलो प्रिंट दैट इज फंक्शन है, बट बाकी चीज़ें क्लासेस है, राइट, बिकॉज ये डेटा लेते हैं, डेटा रिटर्न करते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, थिंक ऑफ ऑल ऑफ देम एज फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हमारा प्रिंट एक फंक्शन है जो कि हमारे टर्मिनल पे डेटा हमें रिप्रेजेंट कराता है कि ठीक है भाई तुम्हारा ये डेटा था, ये लो दिखा दिया मैंने, काम खत्म मेरा। प्रिंट का सिर्फ उतना ही काम होता है कि मैंने डेटा लिया, मैंने डेटा दिखा दिया क्या है। बाद में वैलिडेशन होता है कि डेटा टाइप ढंग से नहीं है, कुछ नहीं है, वो इंटरनल लॉजिक है। अदरवाइज प्रिंट तो डेटा भेजता है, डेटा दिखाता है, उसका सिंपल सा काम है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने लिस्ट को सीधे सीधे ये एलिमेंट दे दिए थे तो उसने मुझे एक एरर दिया था, ठीक है। मैं वो एरर तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, उस एरर पे ध्यान देना। हमने इसको दे दिया, अब हमने इसको देखा एरर, एरर क्या है, टाइप एरर, यानी कि हमारे कोड डेटा रिप्रेजेंट करते हुए, कोड लिखते हुए हमारे कोड में किसी लाइन पे कोई इशू आया है, दैट इज वाई वी हैव अ टाइप एरर, बिकॉज हमने लिखते हुए कुछ गलती करी है। गलती क्या है हमारी, लिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कम से कम एक आर्ग्यूमेंट, बट उसे 3 मिल गए। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, वेल कोई भी एक फंक्शन होता है जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो कुछ अपेक्षा रखता है। हमारे केस में अगर हम प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिंट अपेक्षा रखता है कि मुझे एक वेरिएबल मिलेगा जिसके अंदर कुछ डेटा होगा, मुझे एक चीज़ मिलेगी जो कुछ रिप्रेजेंट करती है, जिसको मैं फिर टर्मिनल पे रिप्रेजेंट करूंगा, दर्शाऊंगा। उसी प्रकार से जो हमारा लिस्ट है, जो हमारे इंटीजर्स है, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमें जो चीज़ मिल रही है वो एक प्रकार की वेरिएबल है, वो या फिर कोई डेटा रिप्रेजेंट या स्टोर करती है, एंड हमें उसको प्रोसेस करना है या फिर प्रिंट करना है इन द केस ऑफ प्रिंट फंक्शन। लिस्ट के केस में वो फंक्शन जो है लिस्ट या क्लास, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट एज अ फंक्शन, वो लिस्ट का फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है मुझे सामने से एक लिस्ट मिलेगी एंड नाउ मुझे उस लिस्ट को प्रोसेस करना है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट तुम्हें कई बार जरूरत नहीं है इस तरीके से लिस्ट को रिप्रेजेंट करने की एक्सप्लिसिटली, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली होता है। बट अगर तुम्हें कभी किसी कोड में देना हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ठीक है हम इस तरीके से लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज अगर तुम कोई फंक्शन लिखते हो तो उसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या बोलना होगा, राइट। तो दिस इज हाउ इट गोज।
बट अब ये जो बालक है ना, ये बोलता है कि मेरे को एक लिस्ट चाहिए, बट हमने इसको क्या दी, 3 एलिमेंट्स, ये सिर्फ एक की अपेक्षा रख रहा था, विच वॉज अ लिस्ट विच इज लाइक दिस, बट हमने इसे क्या दी थी, 3, तो हमने इसको 3 सेपरेट एलिमेंट्स दे दिए इंस्टेड ऑफ वन एंटायर लिस्ट। उप्स, वन एंटायर लिस्ट। तो ये रहता है। अब यही सिनेरियो अगर मैं ट्यूपल के साथ करूंगा, तो ट्यूपल में मैं लिख दूंगा ट्यूपल। ट्यूपल के अंदर भी अगर मैंने इसको, ट्यूपल को जरा टेस्ट कर लेते, देखते ट्यूपल क्या रह देता है। एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट 3। अब तुम सोचोगे कि ट्यूपल के अंदर तो हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही देना होता है, एंड हमने दिए हुए हैं, क्या इसके लिए हमें फिर इस तरीके से देना होगा, लाइक ओप्स, क्या इसके लिए भी हमें फिर दो दो ब्रैकेट्स लगानी होंगे, पैरेंथेसिस लगानी होगी टू फॉर मेक इट टू वर्क। लेट्स सी। यस, व्हाई इज दैट। मतलब मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, फंक्शंस, हाउ फंक्शंस वर्क, बिकॉज अब हम फंक्शंस में आने वाले हैं। देखो, इनका सीन ये रहता है कि जब भी तुम किसी फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे कि हमने ट्यूपल एक फंक्शन है या प्रिंट एक फंक्शन है, उसे कॉल किया, तो उसको कंप्लीट तरीके से कॉल करने के लिए हमें इनके आसपास ऐसे स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग वाले ब्रैकेट जो राउंड वाले होते हैं ना, पैरेंथेसिस, उन्हें लगाना होता है। तभी रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट, फिनिशिंग आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यहाँ पर डेटा अपेक्षा करते हैं कुछ डेटा होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम फंक्शंस को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रिंट हमने खाली दे दिया, कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंड दे विल स्टिल बी गुड बिकॉज ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है, दे विल स्टिल गुड, बट आई रिकमेंड कि मैं ऐसे करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम ट्राई कर सकते हो तमाम चीज़ें, बट या अब यहाँ पर मैंने डी दिया, डी ट्यूपल है, ट्यूपल को पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओपन एंड क्लोज, उसके बाद डी क्या मांगता है, ट्यूपल। ट्यूपल क्या होता है, करली ब्रेसेस, सॉरी पैरेंथेसिस, इस तरीके से। तो हमने एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दी थी, उसके हिसाब से, उसकी वजह से दो दो पैरेंथेसिस हमें लगानी पड़ी, बिकॉज वन साइड ऑफ पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट द इनिशिएशन ऑफ लेट्स से ट्यूपल क्लास ऑफ फंक्शन, एंड देन द अदर साइड ऑफ पैरेंथेसिस रिप्रेजेंट द एक्चुअल ट्यूपल फॉर्मेट इटसेल्फ। एंड लिस्ट में भी यही सीन है, पहले हमने उसे इनिशियलाइज किया विद दिस पैरेंथेसिस, एंड देन हमने उसे एक लिस्ट के ब्रैकेट्स दिए हैं जिससे वो रिप्रेजेंट करेगा कि यस दिस रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ लिस्ट, एंड मुझे इसको इस तरीके से हैंडल करना है। अब ऐसा क्यों, यू माइट आस्क, बिकॉज दिस इज हाउ पाइथन इज मेड, दिस इज हाउ फंडामेंटल कोडिंग इज मेड, दिस इज हाउ लैंग्वेजेस आर मेड। सो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड यू गाइस आल्सो हैव टू फॉलो इट। सो ये तो हो गया हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तुम लोग। अब इसके बाद जो हमारा डेटा टाइप था वो था सेट, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब आते हैं एस इक्वल, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑटो कंप्लीट इस्तेमाल कर लेते, क्या दिक्कत है, ए चलने दो यार। सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेट। अब एक और डेटा टाइप आता है जो कि होता है डिक्ट, मैं तुम्हें डिक्ट भी दिखाता हूँ। इसको डिक्शनरी कहते हैं बाय द वे, एंड इसको बोलना जरूरी नहीं है कि डिक्ट है, बट फॉर द बेटर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लिसिटनेस की बंदों को देखे क्या चीज़ हम कर रहे हैं, मैंने एक कमेंट भी मारा है, मैं डिक्ट भी लिखता है बाय द वे, हैश वाला नहीं कमेंट होता है, ये रन नहीं होता कोड के अंदर, लेकिन डेवलपर के लिए होता है कि डेवलपर को अगर कोई चीज़ कमेंट ऐड करनी हो कि ये चीज़ क्या है क्यों है, थोड़ा सा एक मैसेज ऐड करना हो तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने मैसेज ऐड कर दिया कि ठीक है ये सेट है, डिक्शनरी है, हमारे मैसेजेस राइट फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सेट और डिक्शनरी में क्या फ़र्क होता है। फंडामेंटली इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, कर्ली ब्रेसेस हमें इस तरीके से इनको देने होते हैं, बट जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनके डेटा टाइप को स्टोर, डेटा और वैल्यूज़ को स्टोर करने के तरीके में। दोनों एक्सट्रीमली फास्ट है, बहुत मक्खन चीज़ है डिक्शनरीज, बट सेट का क्या सीन है कि ये ना सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर करता है, वन एट अ टाइम, 1 2 3, वाइल डिक्शनरी जो है ना वो की वैल्यू पेयर पे काम करता है कि, जैसे मैंने वेरिएबल्स में एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, एक्सप्लेन कर रहा था कि देयर इज अ इनिशियलाइजेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर एक चीज रखी हुई है, सो ये इसकी की होगी एंड उसके ऊपर जो रखा है वैल्यू होगी, तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन दैट रिप्रेजेंट समथिंग। तो यहाँ पर हमारी की कैन बी एनीथिंग, की कैन बी नेम एंड वैल्यू कैन बी तुषार फॉर इंस्टेंस, वाह मैं अपने नाम का डाल रहा हूँ, वेल डन, कॉमा लगा के वी कैन हैव एच,
and then another comma and then we can have city, let's say. इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डिक्ट्स बना सकते हैं. Let me show you how you build complex dicts. ठीक है, यहाँ से हमने इसको हटा दिया है. ऑल गुड. अब यहाँ पर हमने एक बड़ी डिक्ट बनाई है, खाली एम्प्टी डिक्ट, एंड हमने इसको उठाया. वेल एक्चुअली नो, हमें एक एरे बनानी होगी, उसके अंदर मल्टीपल डिक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं. वी कैन डू द सेम, बट यहाँ पर नेम रख देंगे पेरू, एज रख देंगे 20, सिटी रख देंगे मुंबई. ठीक है, तो अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एन, अब नाउ दिस इज अ अरे. ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिक्शनरी, एंड अ प्लेन डिक्शनरी वुड बी लाइक दिस. ऑर्डर कंप्लीट हो जा, जल्दी ऑटो कंप्लीट हो जा. गुड. एंड ऑटो कंप्लीट क्यों कह रहा हूँ मैं. नॉर्मल सिंगल वन एक ही ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी ये होती है, बट अगर तुम्हें एक ही जगह मल्टीपल डिक्शनरीज को स्टोर करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, देन दैट इज हाउ यू डू इट इन एन अरे. बिकॉज अगर मैं यही अप्रोच इसके अंदर करूंगा देन इट नॉट वर्क, बिकॉज की वैल्यू चाहिए. सो अगर इस प्रकार से मल्टीपल जाना है, सो दैट इज हाउ यू डू. हम एक अरे क्रिएट करते हैं एंड देन वी अरे के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं. बिकॉज अरे का फंडामेंटल क्या होता है कि अरे के अंदर तुम वन एलिमेंट एट अ टाइम कर सकते हो, इस तरीके से सेट के अंदर वन एलिमेंट एट अ टाइम कर सकते हो. उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही सिनेरियो है. अब आते हैं एक और मेन चीज के ऊपर. अब अगर मैं जाता हूँ एंड सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ पी को, विच इज आवर प्लेन नॉर्मल अरे. वाह, why did I not save it? I am in Nasa right now. So first of all, हमने पी को प्रिंट किया जो कि हमारी एक प्लेन सिंपल एक सिंगल डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है. दिस होल इज एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग करली ब्रेस एंड करली ब्रेस तक होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, वी गॉट नेम, एज एंड सिटी, राइट, इस तरीके से. बट व्हाट इफ तुषार आ गया, which is name in this case. Let's clear this out. Okay, now we got this. तो हमने एक की का नाम दिया है, नेम क्या है यहाँ पर की. जैसे कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे रहे थे, वेरिएबल है नेम, तो भैया हमको कर दो प्रिंट फुल नेम, हम कर दो प्रिंट नेम वट एवर, राइट. उसी प्रकार से यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इनका की है, और ये जो कीज हैं या फिर जो वेरिएबल्स हैं ये स्टोर करते हैं कुछ वैल्यूज. इन आवर केस दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ नंबर. So we can also do print name and then we can say print age. We got 23. एंड अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, बिकॉज ये तो सिंगल है, तुमने सिंगल बोल दिया कि ठीक है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से नेम उठा दे या फिर उसके अंदर से एज उठा के मेरे को दे दे. ऑल गुड, राइट. बट व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन एन लिस्ट. लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज, तो तुम क्या करोगे. वेल लेट्स टैकल दैट ऑल्सो. सबसे पहले तो हमने एलिमेंट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमने कर देना है नेम. वाओ, व्हाट आई एम डूइंग टुडे. फिर से आ गया तुषार, लेकिन अगर हम इसे कर देंगे 1, क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गया. अब आ जाएगा पिरू. नाउ लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था इंडेक्सेस के बारे में. इंडेक्स का क्या सीन रहता है, बेसिकली हम पहले लिस्ट पे आते हैं, बिकॉज ये लिस्ट वाला पार्ट है फंडामेंटल. लिस्ट के अंदर अगर हमने एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3, सो हमें दो चीज़ें पता है कि पहले नंबर पे 1 है एंड पहले नंबर की वैल्यू भी 1 है. अब इसके नंबर पे मैं डाल देता हूँ 4 फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो हमें पता है कि दूसरे नंबर पे 4 है एंड तीसरे नंबर पे 3 है. ठीक है, ऑल गुड. बट मशीन को कैसे पता होगा. मशीन इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करती है. हमारे केस में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक काम करते हैं, या हमारे केस में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं 1 2 3. मशीन इंटरप्रेट करती है 0 1 2. These are the actual value, and these are the index. This is how
machine understand the location of the elements in the array। तो हाँ, मशीन हम शुरू करते हैं 1 2 3 से, वो करती है 0 से, तो 0 1 2, सो वट एवर द लोकेशन इज -1 कर दो तो भी कुछ केसेस में तुमको आसानी से आंसर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी noob way of doing it, but what I'm saying is you can also do it basically। इसके बाद ये हमने यहाँ पर किया है बिकॉज यहाँ पर हमने तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया। अगर यहाँ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे देन द फंडामेंटल वुड स्टिल बी सेम। स्ट्रिंग को कॉम्प्रिहेंड करेगा एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट की पहली स्ट्रिंग तो 4 है, दूसरी स्ट्रिंग अगर तोमर है, सो वी हैव 2 एलिमेंट्स एंड उनकी जो लोकेशन है वो 1 की जगह 0 and 1 है इंस्टेड ऑफ 1 और 2। ठीक है, सो हमारे केस में हमारे पास डिक्शनरी है, तो इस डिक्शनरी की लोकेशन क्या होगी 0, इसकी क्या होगी 1। तो जब मैंने इसमें 0 लिखा तब हमने इसको एक्सेस किया, उसके बाद हमने ये डाला तो हमने इसको एक्सेस किया। ये होता है सिनेरियो डिक्शनरीज के अंदर से डेटा उठाने का। ठीक है, अब ये इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल मैनर है ना कि तुम्हें इतना डेप्थ में समझने की जरूरत भी नहीं है। जो मैंने सिखाया ना, इस प्रकार का डेटा, इस पैटर्न में तुम डेटा यूज करके अपने कोड में डाल दो, तुम्हारा कोड काम करेगा बाय डिफॉल्ट। 90% मेजोरिटी केस में तुम्हारा कोड काम करेगा इफ यू डोंट हैव समथिंग एल्स, समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स लाइक लिंक्ड लिस्ट और व्हाटएवर, बट वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो बेसिकली ये कोड इस तरीके से काम करने वाला है अरे को हिट करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर भी अगर मैं चीज बताऊँ तुम्हें कि अगर मैं प्रिंट कर रहा था कि सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो सी की अगर मैं कर देता कि प्रिंट सी, इसकी जगह प्रिंट सी एंड देन मैं इस तरीके से अगर डाल देता 1 या 0, तो मैं सिर्फ उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना उसी को प्रिंट करता है इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द होल अरे। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बताना भूल गया, तो मैंने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म डिक्शनरी। एक ही तीर से दोनों निशाने लग गए। ठीक है, ये थे तुम्हारे कुछ फंडामेंटल्स। हमने सेट्स देख लिए, हमने ट्यूपल्स भी देख लिए, डिक्शनरीज भी देख ली, ऑल गुड। सो अभी हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इट्स बीन हाफ एन आवर एंड ये तो तुम्हारे वेरिएबल्स है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल्स। थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। कंडीशनल्स बेसिकली क्या होगा, यू विल लर्न कि तुम फ्लो बिल्ड कैसे करते हो। अपना जो कोड रन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर तो 1 लाइन बाय लाइन चीज अपने आप सारी धड़ल्ले से रन हो रही है, बट तुम्हारा कोई एडवांस प्रोजेक्ट है, कोई कोड है जहाँ पर एक लॉजिक है, जिस लॉजिक के बिना तुम नहीं चाहते कि वो कोड रन हो, ना वो डेटा आए, ना वो आगे प्रोसेस हो, ना वो आगे बढ़े। तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट दैट वर्क्स लाइक यू एक्सपेक्ट इट टू बी, दैट इज हाउ यू डू इट। हम उससे बोलेंगे कि ओके हम कंडीशनल फ्लो लगाने वालेंगे। वैसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, फ्लो में ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करने वाला था बट आई विल नॉट। तो कंडीशनल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए तुम लोग वेरिएबल्स के साथ खेलो एंड सायोनारा।